नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है विद्युत विभव। क्लास 12th फिजिक्स का ये टॉपिक है। ध्यानपूर्वक इसको समझना है। अगर आप 12th में हैं तो ये समझ लीजिए। आपको इसका अगर बेसिक नहीं पता है तो आप आगे जो इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डेरिवेशंस है उनको करने में आपको तकलीफ होगा, इसलिए इसको आज समझना बहुत ज़रूरी है। तो विद्युत विभव क्या है, ध्यानपूर्वक समझेंगे। इसका सूत्र क्या है, परिभाषा क्या है, और साथ ही में इसकी विमा वगैरह जो मात्रक हुई ये सब समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि विद्युत विभव किस तरीके से निकाला जाता है। देखिए, जैसे हमको पता है कोई आवेश होता है, जैसे ये कोई आवेश है तो आवेश के चारों तरफ क्या होता है, एक विद्युत क्षेत्र होता है। यानी आवेश क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो मान लेते हैं ये विद्युत क्षेत्र इस आवेश के कारण उत्पन्न हुआ है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात नहीं करना, हमें ज्ञात करना है विद्युत विभव। अब हम क्या करेंगे, इसकी परिभाषा के अनुसार हम कोई एक परीक्षण आवेश लेंगे। जैसे हमने ये क्यू ले लिया, परीक्षण आवेश। अब ये अनंत में है, ये कहाँ है भाई, अनंत में, कहीं भी हो सकता है, ये अनंत में है। तो इसको हम इस बिंदु तक लाएंगे। जैसे मान लेते हैं कोई विद्युत क्षेत्र, ये चारों ओर जो गोला खींचे ये विद्युत क्षेत्र है। यहाँ पर कोई बिंदु ये है, इसे मान लेते हैं बी, ऐसे नाम दे दिया हमने, ए बी कुछ भी। तो ये बिंदु तक हमें लाना है इस परीक्षण आवेश को। ये क्या है भाई, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश जब भी फिजिक्स में देखने को मिलेगा तो क्यू नॉट लिखा होगा, क्यू और ये नॉट। तो इसे अनंत से हम इस बिंदु तक लाएंगे, इस बिंदु तक लाएंगे, यहाँ बी तक। अब जब लाएंगे तो कुछ ना कुछ तो हमको कार्य करना पड़ेगा भाई। कोई परीक्षण आवेश है, इसको खींच खांच के जबरदस्ती खिला पिला के खाना खर्चा खिला के जब ला रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा ना। तो मान लेते हैं किया गया कार्य कुछ भी होगा, डब्लू। डब्लू यानी कार्य, वर्क। तो वर्क यानी डब्लू कार्य किया गया है, इसको यहाँ अनंत से इस बिंदु तक लाने में। तो हमें इस बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो ये जो किया गया कार्य और ये जो परीक्षण आवेश है, इसका अनुपात अगर हम निकालेंगे W में क्यू नॉट, यही क्या हो जाएगा, विद्युत विभव हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, विद्युत विभव हो जाएगा। यानी हमने कुछ नहीं देखा, हमने बस ये देखा विद्युत क्षेत्र में कोई एक बिंदु है जहां पर हमने एक परीक्षण आवेश लाया, कोई भी कहीं से अनंत से लेकर आए, उसमें जो किया गया कार्य था उसका और जो परीक्षण आवेश लेकर आए हैं उसका, उन दोनों का अनुपात जो निकालेंगे वही क्या होगा, उस बिंदु पर क्या होगा, विद्युत विभव होगा। अब इसकी परिभाषा से हम एक बार समझ लेते पढ़ते हैं इसकी परिभाषा, और परिभाषा के अनुसार हम समझते हैं कि ये विद्युत विभव है क्या। देखिए, वही जो हमने अभी आपको बताया था वही यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। किसी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W तथा परीक्षण आवेश Q नॉट के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। किस बिंदु पर भाई, जिस बिंदु पर हम परीक्षण आवेश को लेकर जा रहे हैं उसी बिंदु पर क्या कहलाएगा, विद्युत विभव कहलाएगा। जितना किया गया कार्य होगा और जो परीक्षण आवेश है अगर उसका अनुपात करते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आएगा V। यानी V क्या है भाई, विद्युत विभव है। विभव को हम ऐसे लिख भी सकते हैं, विभव को या विद्युत विभव को V से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, V से प्रदर्शित करते हैं। अब V से प्रदर्शित करते हैं तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, किया गया कार्य जो है, किया गया कार्य W और जो परीक्षण आवेश है Q नॉट, इसका अनुपात, यही क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा विभव का, विद्युत विभव का। अब फॉर्मूला निकल आया। अब फॉर्मूले से हमको निकालना है इसका मात्रक। देखिए, W क्या है, कार्य है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। कार्य का मात्रक जूल। और ये आवेश, आवेश का मात्रक अगर पहले ही आपने वीडियो देख रखी होगी, कूलाम का नियम वगैरह ये सब हम समझाए थे। आवेश क्या है ये भी समझाए थे, अगर वीडियो देखी होगी तो पता होगा। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो इसका एक मात्रक ऐसे निकल के आ गया, जूल बटे कूलाम, फॉर्मूले के अनुसार। और या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वोल्ट। विद्युत विभव का मात्रक क्या है, वोल्ट भी है। तो उम्मीद करता हूं ये मात्रक भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब ये नोट में एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो राशि होती है, यानी ये जो
राशि है कि भाई विद्युत विभव ये एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि। कैसी राशि है भाई? नोट में लिखेंगे, नोट विद्युत विभव एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब चलिए हम समझ लेते हैं कि इसकी आप विमा कैसे निकालेंगे। विमा हमें सूत्र से ही निकालना पड़ेगा। जैसे ये सूत्र लिखा हुआ है W/Q0, यही उठा लेते हैं, W/Q0 विमा हम निकालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा W की विमा, यानी कार्य की विमा क्या होती है। कार्य की विमा होती है ml² T⁻²। ये हो गई कार्य की विमा। और जब भी हम विमा लिखते हैं तो बड़े वाले कोष्टक के अंदर लिखते हैं। किसके? बड़े वाले कोष्टक के अंदर। जैसे ही आपको अगर क्वेश्चन में MCQ वगैरह में पूछ लिया या किसी डेरिवेशन फॉर्मूला के अंतर्गत पूछ लिया कि विमा भी लिखिए, तो विमा को हमेशा आप बड़े वाले कोष्टक में रखेंगे, अन्यथा विमा का नंबर जितना भी होगा नहीं मिलेगा। अब नीचे हम निकाल लेते हैं आवेश की विमा। आवेश की विमा क्या होती है, ये अगर पहले वीडियो देखा है तो पता होगा, नहीं तो पहले से भी आपको अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो यहाँ देख लीजिए। आवेश की विमा AT होती है। आवेश की विमा क्या होती है? AT। अब ध्यानपूर्वक इसको कैलकुलेट करना हम देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा एक समझ लीजिए, सिंपल इसी से रिलेटेड है कि अगर जैसे मान के चलो ऊपर लिखा है AB और नीचे लिखा है C और D, इसकी पावर में 2 है और यहाँ पर इसकी पावर में कुछ भी नहीं है। तो हम जानते हैं हमेशा कोई भी अंक हो, कोई भी एनीथिंग, कोई भी वस्तु हो, सबकी पावर में 1 जरूर होता है। सबकी पावर में 1 जरूर होता है। अगर हम 1 की पावर 1 लिखते हैं और यहाँ पर बराबर ये किसके होगा? 1 के, यानी A बराबर है 1 की पावर 1 के और A की पावर 1 बराबर है 1 के। तो यानी D की पावर में 1 होगा, B की पावर में भी 1 होगा, A की पावर में भी 1 होगा, पर वो लिखा नहीं जाता है। अगर एक किसी की पावर 1 है तो वो लिखा नहीं जाता है, पर लिखा तब जाएगा जब उसकी पावर माइनस का हो, माइनस का 1 हो तो जरूर लिखेंगे। तो वही यहाँ पर थोड़ा ध्यानपूर्वक समझना है। जैसे C की पावर में 2 है तो C की पावर में नीचे क्या है? प्लस का 2 है, यानी C का स्क्वायर है, वो भी प्लस का स्क्वायर है। तो जब ये ऊपर जाएगा, नीचे से इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा? AB तो ये प्लस का ही था, ऊपर है। अब हम नीचे वाले को ऊपर ले जा रहे हैं तो ये क्या है? नीचे प्लस का है तो ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। 1 मिनट, इसको क्यों खींचे हैं? ये C की पावर -2 हो जाएगा। और फिर ये D में हम जानते हैं, हमने अभी देखा कि सबकी पावर में 1 होता है, तो D की पावर में भी 1 होगा, माने ये क्या? 1 है। तो ये नीचे D की पावर में प्लस का 1 होगा, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? D की पावर में माइनस का 1। इसे हम D यूनिवर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? D यूनिवर्स। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये जो है ये समझ में आ गया होगा। ये क्यों बताया हूँ? यहाँ देखिए, A लिखा है, T लिखा है। अब इसको हमें ले जाना है ऊपर, क्योंकि विमा ऐसे तो लिखी नहीं जाएगी। इसका शॉर्टकट तरीका जो होगा वो लिखेंगे हम, तो हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमने अभी देखा कि हर एक वस्तु, हर एक चीज की पावर में 1 होता है, हर एक अंक, हर एक लेटर में पावर में क्या होता है? 1। तो इसकी पावर में भी 1 होगा, इसकी पावर में भी 1 होगा। तो यहाँ प्लस का होगा, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 1 मिनट इसको मिटा देते हैं ताकि आपको ध्यानपूर्वक सब कुछ समझ में आए। समझते हुए चलिए, बाकी नोट डाउन करने के लिए हम लास्ट में टाइम दे देंगे। तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो पहले जो ऊपर है उसको लिख लेते हैं। क्या है भाई? ml²। अब देखिए T नीचे पावर में 1 है, ऊपर जाएगा 1 है नहीं, 1 हम क्या करते हैं? मानते हैं, क्योंकि हर सभी की पावर में 1 होता है। तो जब नीचे पावर में 1 होगा तो ऊपर जाएगा तो वो किसका हो जाएगा? माइनस का 1। जब माइनस का 1 होगा और यहाँ माइनस के 2 पहले से ही है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, यानी जुड़ जाएंगे, तो माइनस के 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे भाई? माइनस के 3, यानी T की पावर -3 हो जाएगा। अब A है, 1 में 1 होगा, पावर में क्या होगा? 1, प्लस का होगा, ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो ये हो गई इसकी फाइनल विमा। तो ये क्या हो गई? विद्युत विभव की विमा। विमा ये आपको ध्यान रखना है कि भाई बड़े वाले कोष्टक में ही होना चाहिए। तो ये चीजें आपको थोड़ा बहुत
ध्यान देनी है। विमा हम कैलकुलेट करके बता दिए, जब आपको पूछेगा परिभाषा में तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप सूत्र से ही निकाल सकते हैं। डब्ल्यू की विमा निकालेंगे, फिर आवेश की विमा यानी ये कार्य की विमा और आवेश की विमा निकाल के आप कैलकुलेट करेंगे, आपके पास फाइनल विमा आ जाएगी। अब ध्यानपूर्वक ये समझिए कि अगर ये जो परीक्षण आवेश है, जैसे परीक्षण आवेश हमने एक विद्युत क्षेत्र लिया था और यहाँ पर कोई बिंदु था, यहाँ से हम एक आवेश लेकर जा रहे हैं इस बिंदु तक, तो अगर किया गया कार्य हम मान लेते हैं 10 है, किया गया कार्य, ध्यानपूर्वक ये समझिए, इसी तरीके से आपको न्यूमेरिकल भी इस पर लगाने हैं। किया गया कार्य 10 जूल है, कितना है भाई 10 जूल है। और ये जो आवेश है, आवेश मान लेते हैं 1 कूलाम का है, ये कितने कूलाम का है 1 कूलाम का। अब इसको यहाँ तक ले जाएंगे तो इस बिंदु पर कितना होगा भाई, विद्युत विभव कितना होगा ये ज्ञात करना है। तो हमें क्या करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला है, जो कार्य होगा उसको ऊपर रखेंगे और जो आवेश होगा उसे नीचे रखेंगे। तो जब इसको काटेंगे तो V इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 10 आएगा, क्या आएगा भाई 10 आएगा, यानी 10 आ जाएगा। तो 10 वोल्ट हमारे पास क्या आएगा विद्युत विभव। अब यहाँ से हमें एक बात समझ में आ रही है कि अगर कूलाम, ये जो आवेश परीक्षण आवेश है वो 1 कूलाम का होगा, तो जो किया गया कार्य होगा वही उस बिंदु पर विद्युत विभव होगा, यानी V इक्वल टू W, कब, जब परीक्षण आवेश 1 कूलाम का होगा, ठीक है। C यानी कूलाम, यहाँ पर जो C लिखे हैं ये कूलाम है, ठीक, C 1 कूलाम का होगा। तो जो विद्युत विभव होगा ना वो कितना होगा, जो किया गया कार्य होगा उसी के बराबर होगा। क्यों, हमने यहाँ पर देखा कि भाई किया गया कार्य कितना था 10 जूल था, और जो परीक्षण आवेश पर आवेश था वो कितना था 1 कूलाम का था। तो यहाँ पर विद्युत विभव जब हम निकालें तो 1 से जब 10 को काटेंगे 10 बार में जाएगा, तो यानी जो किया गया कार्य था उसी के बराबर हमको क्या मिला है, विद्युत विभव मिला है। किया गया कार्य भी 10 था और ये विद्युत विभव ही 10 वोल्ट आया है। तो यानी V इक्वल टू W होगा, यानी विद्युत विभव किए गए कार्य के बराबर होगा। जब होगा, कब होगा भाई, जब परीक्षण आवेश 1 कूलाम का होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आपको वहाँ पर लिखना है। पर ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जैसे विमा निकालना, विमा फाइनल विमा तो अगर पूछेगा तो लिखना पड़ेगा, पर जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो आपको हम समझाने के लिए बताए हैं। अब आप इसको नोट डाउन करने के लिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब मैं इसको बता देता हूँ कि ये आपको कहाँ कहाँ काम में आएगा। अभी हम आगे देखेंगे एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, ये वो एक जो डेरिवेशन है, बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन है, वो आपके एग्जाम में 5 अंक की पूछी जाती है, तो उसमें इसका सबसे ज़्यादा उपयोग होगा। बाकी आगे चैप्टर्स में होता रहेगा, इसीलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी था, आज हम समझ लिए। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो आपके लिए एक ज़रूरी बात बता दूं जो आपके हित की है। 10 नवंबर आपको तारीख याद रखनी है, 10 नवंबर को हम इंग्लिश की संपूर्ण PDF, जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी आपके चैप्टर्स में टॉपिक हैं, क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर के साथ आपको साफ सुथरी PDF प्रोवाइड करने वाले हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। कहाँ पर मिलेगी, वो हमारे टेलीग्राम के जो चैनल है उसमें आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराई जाएगी। फिर उसके बाद हिंदी की प्रोवाइड करा दी जाएगी, क्योंकि हिंदी की थोड़ी बहुत बनाने को बची हुई है PDF, वो बन जाने के बाद आपको वो भी प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो इंग्लिश के लिए आपको 10 नवंबर तारीख याद रखनी है। 10 नवंबर को संपूर्ण आपके पास मॉडल पेपर है, किताब है, कोई लेना देना नहीं, जितना आपको वहाँ पर दिया जाएगा अगर उतना आप तैयार कर लेते हैं तो आप आसानी से 95 प्लस फोड़ सकते हैं, आसानी से। इतने क्वेश्चन है, बारीकी से चेक करने के बाद करीबन 3 महीना से 3-4 महीने लगे थे, तब जाकर जितने भी टॉपिक थे उन सब का एनालिसिस करने के बाद हमने PDF बनाई है। वो आप एक बार अगर डाउनलोड करेंगे तो आप भी सोचेंगे कि बिल्कुल फ्री में ऐसा कैसे मिल सकता है। तो वो आपको तारीख याद रखनी है और टेलीग्राम से जुड़ जाना है। टेलीग्राम जो हमारा चैनल है उसी में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, चैनल के अबाउट सेक्शन में, या तो आप डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक पा सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जय हिंद।